आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हमारे हम सब के बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे पास आते खुदा, we come to you Father, we sit at your presence Lord, and we exalt your name Jesus। तेरे पैरों के तले आकर तेरे नाम को ऊंचा करते खुदा। Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord, thank you हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे।
बचाता है परमेश्वर। जब हम तुझे पुकारते तू दौड़ कर आता है खुदा। There's none like you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं। तू पवित्र है खुदा। तू अति पवित्र स्थान में है परमेश्वर। Thank you, Lord. मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यात्रा करके मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिताजी। तेरी महिमा हो खुदा। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हम तेरे लहू से आजाद हुए इसलिए धन्यवाद करते हैं। We are free, Lord. तूने हर एक बंधन को तोड़ दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक जंजीरों को तोड़ दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Father, for your breaking every chain, Lord. There is power in your blood, Lord. There's power in your blood, Father. Thank you, Lord. Today we apply your blood on each and every one of us, Father. हमारे में से हर एक के ऊपर आज यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। To break every chain, Father. हर जंजीरों को तोड़ने के लिए, To break every sickness. हर बीमारी को तोड़ने के लिए We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। Thank you for the blood is still the blood. Thank you, Lord. आज भी वो लहू There is ताज़ा है। power in your blood, Lord. तेरे पुत्र के लहू में सामर्थ है। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father. करते हैं पिताजी। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We thank you for you inhabit the praises of your people. We धन्यवाद thank करते you. हैं क्योंकि तू अपने लोगों के स्तुतियों में निवास करता है। We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. इस स्तुति को तुझे बलि चढ़ाते हैं खुदा। तो प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. यीशु के नाम से
हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Greetings to you. और आप सबों को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। Our Lord is good, हमारा परमेश्वर अच्छा है and we are at the end of the end days. और हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। Amen. आमीन। We need God. हमें परमेश्वर की We जरूरत है, need Him. हमें उसकी जरूरत है। All we desire is He. और सारी जो हमारी इच्छा है वो वही है। Let's open Numbers 23rd chapter, 21st to 24th verse. आइए हम गिनती 23वां अध्याय 21 से 24 वचन देखें। He hath not beheld iniquity in Jacob, neither he hath seen perverseness in Israel. The Lord is God, is with him, and shout of a king is among them. उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। God bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is our God. वो हमारा परमेश्वर है, He is mindful of us. उसका मन हमसे भरा है। It's not that we are something good, और ये और ऐसा great। नहीं कुछ हम जो है कुछ महान है, but पर here he says, यहाँ पर वो कहता है He hath not beheld iniquity in Jacob. उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। That means इसका मतलब है he has not seen any wrong in them. उसने उनमें कुछ भी गलत नहीं पाया। He has not seen any unrighteousness in them. उनमें उसने कोई भी अधर्म नहीं पाया He has not seen anything that is troubling them, trouble in them. और कोई भी उनमें तकलीफ नहीं पाई। He has not seen any wickedness in them. उनमें कोई भी दुष्टता नहीं He has पाई। not seen any evil in them. उनमें कोई भी बुराई नहीं He has देखी not seen any faults in them. और उसने उनमें कुछ भी झूठ नहीं देखा, Idolatry in them. मूर्ति पूजा उनमें नहीं देखा उसने. He has not seen any vanity in them. उनमें कोई भी उसने नहीं व्यर्थता देखा। को नहीं देखा, He has not seen any unjust in them. उनमें कोई अन्याय को नहीं देखा, He has not seen any adultery in them. उनमें कोई व्यभिचार को नहीं देखा। They are Jacob. वो याकूब है, They are Israel. वो इस्राएल है। You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। God has not seen any of these things in you. परमेश्वर ने इन बातों में से कुछ भी आप में नहीं देखा। How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't say how great is our God. Your word says, यहाँ पे वचन कहता I है, have not found any evil in them. उनमें मैंने कोई बुराई नहीं देखी, I have not found any wrong in them. उनमें मैंने कोई भी गलती नहीं देखी, No wrong in them. कुछ भी गलत नहीं देखा, No faults in them. कुछ झूठ नहीं देखा। Why you know? आप जानते हैं क्यों? Colossians 2nd chapter. कलीसी का राजपत्र 2 अध्याय We'll read from 13. When you are dead in your own trespasses and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our trespasses. 13 वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। He forgave all our trespasses. उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर Once we दिया। were in darkness, एक समय था कि हम अंधकार में थे, once we were in sin, हम पाप में थे, once we were in the bondage of all trespasses. और ऐसा समय था कि हम अपराध के अंदर बंधन में थे, But God made you alive. पर परमेश्वर ने आपको जीवित किया And He found no iniquity in you, और उसने आप में कोई भी बुराई नहीं देखी, no faults in you, आप में no evil in you. कोई बुराई नहीं देखा। What a wonderful God.
कितना अद्भुत What a परमेश्वर है। mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before him, heaven and adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah. हालेलुया। My scale is not scale. I'm sorry. What a mighty God we serve. ओ कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। What a mighty God. ओ कितना महान है He परमेश्वर। forgave all my sins. उसने मेरे सारे पापों को He क्षमा forgave किया। all our sins. उसने हमारे सारे And पापों he को क्षमा found किया। no wickedness in you. और उसने आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं पाई। 14th verse says, 14 वचन कहता है, having cancelled the debt ascribed to us, the decrees that stood against us, he took it away, nailed it to the cross. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलो, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। He is a king. वो हमारा राजा है। He cancelled everything उसने सब कुछ कैंसिल कर दिया that was against you. जो आपके विरुद्ध था। Wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर We है। need हमें जरूरी है that everything that is against us, हर एक चीज जो हमारे विरुद्ध है, on our name, हमारे नाम पर, He cancelled it. उसने उसे कैंसिल कर दिया। He took it, वो उसने ले लिया nailed it to the cross, और क्रूस पर कीला लगा and He दिया। said, I paid for it. और उसने कहा कि मैंने कीमत चुकाई है। Now He इसके is लिए। free अब वो आजाद है to declare my decree, मेरे नियमों की घोषणा करने के लिए to declare the victory, और विजय की घोषणा करने के लिए, to declare the power, authority. सामर्थ, अधिकार की घोषणा करने के लिए। 15th verse says, 15 वचन कहता है, having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। That is the victory shout in the church. और वही है विजय की चिल्लाहट कलीसिया के अंदर। This church, ये कलीसिया before we are raptured, उठा लिए जाने से पहले, before ever we face our Lord, हमारे प्रभु को हम सामने देखे उससे He पहले, canceled all our debts. उसने हमारे सारे कर्जों को मिटा डाला। He canceled everything that is against us. वो सब बातें जो हमारे विरुद्ध थी उसे That which हटा was डाला। on our name, वो जो हमारे नाम पे लिखी हुई थी, He nailed it to the cross. वो सब उसने क्रूस पर And कीला He लगा made दिया। open spectacles of that powers and authorities which stood against you. और उन प्रधानताओं और अधिकारियों को जो है उसका खुला खुला तमाशा बना दिया For your sake, आपके खातिर, that you may live life pleasing to Him. कि आप जीवन जिए जो उससे प्रसन्नता पूर्वक You हो। are end time prophets. आप जो है अंत समय के नबी है। You don't need to go to any school. आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत But He नहीं। says, I am going to fill my word in your mouth. पर वो कहता है कि मैं तेरे मुख में अपने वचन को भरूंगा। You are the people, this generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, His chosen people. आप जो है उसका चुना हुआ राष्ट्र, उसकी प्रजा और उसके लोग हैं। No. राज की याजक To हैं। declare the power
उसके सामर्थ्य की घोषणा करने के लिए that the shout of the king be heard in this place. कि राजा की चिल्लाहट इस जगह पर सुनाई दे। They didn't have any king. उन्हें कोई राजा नहीं था, Hallelujah. No physical king. कोई भी शारीरिक राजा नहीं But the था, victory sound was heard there. पर वहाँ पर विजय का आवाज सुनाई देता You know था। what is victory sound? आपको मालूम है विजय का आवाज मतलब? You know what is victory sound? विजय का आवाज मतलब Power. सामर्थ। Somebody say कोई कहे hallelujah. हालेलुया। They were a people of power. वो सामर्थ्य के लोग थे, They were a people of victories. वो विजय के लोग थे, They were the people of war. वो युद्ध के लोग थे। This is a war declaration. और ये जो है युद्ध की घोषणा है। You know who you are. आप जानते हैं आप कौन हैं? Do you know what power you have? आप जानते हैं कौन सा सामर्थ आपके अंदर? Do you know what resides in thee? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन निवास करता Do है? you know you're not called to be weak, sick, and fall asleep? क्या आप जानते हैं कि आप बीमार, कमजोर और हैं? सो जाने के लिए नहीं बुलाए सो जाने के लिए गए. नहीं You are a बुलाए गए। people with life. आप जो लोग हैं वो जीवन के And there is a लोग हैं। victory sound. और आपके अंदर When I read this विजय scripture, की आवाज I है। felt something inside me. जब मैंने ये पढ़ा मेरे अंदर कुछ हुआ। Can we read one scripture from 1 Corinthians 16th chapter and 22nd verse? क्यों ना हम पहला कुरिन्थियों का पत्र 16 अध्याय 22वां वचन कहता If है, anyone does not love the Lord, hallelujah, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे let him be accursed. तो वह शापित हो। Come, Lord, come. हे हमारे Do you know प्रभु what you're आ। declaring? हे हमारे प्रभु आ। No one else can declare this statement. आपको मालूम है आप क्या घोषणा कर रहे हैं? कोई भी ये घोषणा कर नहीं This is the सकता। declaration of war. ये जो है युद्ध की ध्वनि है। If anyone does not love the Lord, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे let him be under a curse. वो तो वह शापित है। Hallelujah. हालेलुया। Church declares, कलीसिया जो है घोषणा करती है, if anyone is not the lover of God, अगर कोई प्रभु का प्रेमी नहीं God है, means परमेश्वर मतलब not any God which you have raised him, कोई ऐसा ईश्वर नहीं जिसको आपने उठाया हो, but he, the one who made everyone, पर वो जिसने हर एक को the रचा one who is है, the creator of all things, पर वो जो सबका रचयिता the है, one who manifested in the flesh, वो जो देह में प्रकट हुआ, the one who was been witnessed by the people, लोगों के द्वारा गवाही दिया गया उसकी, the one who was seen by angels, वो जो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, that same Lord Jesus Christ. वही क्रिस्त यीशु मसीह। If anyone does not love the Lord Jesus Christ, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे let him be under a curse. तो वह शापित हो। What a victory shout! कितना अद्भुत घोषणा है। What a shout of a king in the army! और राजा की क्या तो घोषणा है। What a सेना king's के shout अंदर in them! कैसे राजा उनके बीच में घोषणा करता है। No one will be sick here anymore. यहाँ पर कोई भी बीमार नहीं होगा। You will not be weak anymore. आपका I send my word and heal your disease, says the कमजोर नहीं Lord. रहेगा। मैं मेरे वचन को बेचता हूँ और तुझे चंगाई देता हूँ। Jesus is king here. यीशु मसीह यहाँ पे राजा He है। dwelt here. वो यहाँ पे निवास करता He है। resides in this वो place. इस जगह पर निवास करता है। He resides in the body of Christ. वो क्रिस्त यीशु मसीह के देह में निवास करता And है। this body declares the power of God. और ये उसका देह परमेश्वर के सामर्थ्य की घोषणा The करता है। body glories. ये देह जो है घमंड मारता है. This body praises. और ये जो देह है वो स्तुति करता है। This church is having a victory sound. और ये कलीसिया को विजय की ध्वनि A है। trumpet sound of victories. और ये विजय की ध्वनि जो है तुरई के समान है। The blast of a war.
युद्ध की घोषणा। Hallelujah. If you love not my God, अगर तुम Oh. मेरे प्रभु से प्रेम नहीं करते, do you know who God is? क्या तुम जानते हो कौन है मेरा? Do you know who reigns? क्या तुम जानते हो कि कौन राज्य करता है? He reigns. वो राज्य करता है। If no one loves him, अगर कोई उससे प्रेम नहीं करता let him be under a curse. तो वो शापित है। A war declaration. ये युद्ध की ध्वनि है। They didn't have a territory. उनको अपनी जगह नहीं थी, They didn't have any physical king. उन्हें कोई शारीरिक राजा भी नहीं था, But there was a shout of victories. और विजय की ध्वनि थी, There was a shout of joy. आनंद की ध्वनि थी, There was a blasting of all the victories and glories which he did among them. और उनमें विजय और महिमा की घोषणा थी जो उसने उनके अंदर किया। There was a discussion among them. उनमें वो डिस्कशन था। Oh, what a mighty God is! 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 कितना महान है परमेश्वर। That a shout was there. और वो आवाज थी उनमें। And this church और ये कलीसिया have a great future. बहुत बड़ा भविष्य है, Whose king is king. जिसका राजा राजा है, Whose king is king of kings. और जिसका राजा राजाओं का राजा Whose है, king is Lord. जिसका राजा प्रभु है, Whose king is Jesus Christ. जिसका राजा क्रिस्त यीशु मसीह है। And he kept no place for the enemy in your life. और उसने दुश्मन के लिए कोई भी जगह नहीं रखी आपके He जीवन made में। open spectacles of the enemy. उसने दुश्मन का खुला खुला तमाशा बनाया। We need to check where I am stuck. हमें जांचना है कि कहाँ पर मैं अटक गया हूँ। Why I am stuck. क्यों मैं अटक गया How हूँ? can I be stuck? और कैसे मैं अटक सकता हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? I'm the member of the Lord's body. मैं क्रिस्त यीशु मसीह के देह का अंग हूँ। There is a victory shout in the house of God. परमेश्वर के घर में विजय की ध्वनि है। What can imprison you? आपको जेल खाने में कौन डाल सकता है? And you are in which prison? और आप किस जेल के अंदर है? कैद Need के to check. अंदर? आपको जांचना What है। is tying me up that I may not tear out this jail and come out? ऐसा क्या है जो मुझे बांध रहा है, रोक रहा है कि मैं इस जेल को तोड़ नहीं पाता? Which chains have chained me? कौन सी जंजीरें मुझे जकड़ी हुई है That I can't proclaim the end time word which God gave me. कि मैं अंत समय के वचन की घोषणा नहीं कर सकता जो प्रभु ने मुझे That I दिया, can't declare the praises which He had in me. और मैं उसकी स्तुति की घोषणा नहीं कर सकता जो मेरे अंदर है। What chained me? What bound ऐसी me? क्या चीज है जिसने मुझे बांध कर What रखा zipped है? my mouth? ऐसा क्या है जो मेरे मुंह को बंद कर दिया है? If you confess not Him before men, अगर आप मनुष्य के सामने उसकी घोषणा न करें, उसकी कबूली ना करे। आगे का स्टेटमेंट क्या है? No one can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। Wonderful God. कितना अद्भुत You परमेश्वर will है। see. आप देखेंगे Perishable has been clothed with imperishable. जो नाशवंत है उसने अविनाशी के वस्त्र पहने हैं। Oh, the time is coming and rushing very soon. और समय आ रहा है और बहुत जल्द निकट आ And the रहा है। mortal with an immortality. नाशवंत है वो अविनाशी बन जाएगा। Oh, death. हे मृत्यु, Where is your victory? कहाँ है तेरी विजय? Oh, death. हे मृत्यु, Where is your sting? कहाँ है तेरी नांगी? Church is moving with a power. कलीसिया जो है सामर्थ्य के साथ चल रही Church है। is moving with a great decree of God. कलीसिया परमेश्वर के बहुत बड़ी घोषणा के साथ चल रही Church is है। having the promises of God with it. कलीसिया के पास परमेश्वर के अभिवचन What है। is that hinders you? ऐसा क्या है जो आपको रुकावट डालता What है? is that stops you? ऐसा क्या है जो आपको रोक देता
कहता है, Romans 8:31 says, रोमियो का पत्र 8:31 कहता है, if God be for us, अगर परमेश्वर हमारे लिए है who can be against us? तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता No है? power in this world can resist us. इस दुनिया का कोई भी सामर्थ हमें रोक नहीं सकता। No power in this universe or in this world, कोई सिर्फ God भी छोड़ के, सामर्थ इस ब्रह्मांड में नहीं which can reverse your blessing. जो आपके आशीष को उल्टा घुमा दे, ऐसा कोई नहीं है। Reverse your promises. आपके अभिवचन को उल्टा घुमा दे, Make you weak and sick. आपको बीमार और कमजोर कर दे, Reverse your callings and gifts, आपके बुलावट और आपके दानों को मोड़ दे, which the Lord has given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Which power can reverse it? वो कौन सा सामर्थ्य ऐसा उल्टा कर सकता है? His gifts and callings are irrevocable. कि दान और उसकी बुलावट बदलती नहीं। He called you उसने आपको बुलाया है with the highest calling. बहुत बड़ी बुलावट के साथ। Somebody say hallelujah. कोई क्या हालेलुया। Numbers 23:22 says, गिनती 23 उसका 22 कहता है, God brought them out of Egypt. He hath as it were the strength of the unicorn. उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। Hallelujah. What a strength is in the church. I feel that we have a strength of a unicorn. और वो जो है सोचते हैं कि हमारे उनको दिखाई देता है कि हमारे अंदर वो यूनिकॉर्न का ताकत है. यूनिकॉर्न इज नॉट समथिंग ऑफ फैंटेसी थिंग्स. यूनिकॉर्न जो है वो ऐसे फैंटेसी चीज नहीं है, इट्स स्पोकन फॉर द चर्च. वो कलीसिया के लिए बोला गया दे है। हैव अ स्पेशल स्ट्रेंथ इनसाइड देम. उनके अंदर खास बल होता है। इट इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द बॉक्स विच यू सी. वो बॉक्स जो आप देखते बॉक्स के अंदर आप जो मूवी देखते हो उसके बारे में नहीं है. इट इज अपॉन द थिंग्स विच यू अपीयर इन द. ये वो चीजों को देख सकते हैं आप जो कलीसिया में प्रकट होता है. स्पेशल स्ट्रेंथ, उसके पास खास ताकत है, स्पेशल सप्लाई. खास वसीला, It speaks about his special grace inside it. और उसके अंदर खास अनुग्रह है। They are the people who trust in God, living God. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पे रुके रहते हैं। God himself is their leader. और परमेश्वर खुद उनका अगुवा है। God is their chief shepherd. और परमेश्वर उनका चरवाहा। चरवाहा है। No one else is shepherding them. और कोई उनको चरवाही नहीं करता। He provides them the best. वो उन्हें उत्तम देता They है। are very rare and high quality they are people. और वो लोग जो है वो हाई क्वालिटी के लोग हैं। They are valued very highly. और उनका जो मूल्य है बहुत बड़ा है। They are having a power and glory, उनके पास सामर्थ और महिमा है, ability and strength. समर्थता और ताकत। No man, no power, no demon can stand against you. कोई दुष्ट, कोई मनुष्य उनके विरुद्ध टिक नहीं सकता। कोई भूत, कोई ताकत, कोई अंधेर आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता है. No authority can stand against you. कोई अधिकार आपके विरुद्ध टिक नहीं Jesus said in सकता। Matthew 28:18, all authority and power is given unto me. This is the King. मत्ती उसका 28-18 कहता है कि सारा अधिकार जो है मुझे दिया गया है। ये उनका राजा है. And that authority and power appears in the church. और वो अधिकार और सामर्थ कलीसिया में प्रकट होता है। No heights, no depths, no demons, nothing can stand against you. कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई शैतान उनके विरुद्ध टिक नहीं सकता। It's all because of Jesus among us. ये सिर्फ केवल यीशु मसीह की वजह से जो हमारे बीच में है। Jesus is a strength. यीशु मसीह हमारा Jesus सामर्थ्य is है। a power. यीशु मसीह हमारी Jesus ताकत is a है। life. यीशु मसीह Jesus हमारा is our जीवन king. है। वो हमारा राजा है। We are not afraid. We are not dismayed. हम डरते नहीं, हम निराश नहीं होते। Be ready to fight the fight. तैयार रहिए युद्ध को लड़ने Be के ready to लिए। run the race. तैयार रहिए युद्ध को लड़ने के Be ready to cling on towards the goal. तैयार रहिए मकसद मंजिल की ओर No जाने के scheme लिए। and no power of the enemy can work against you.
दुश्मन की कोई चाल, कोई सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Nothing can stand against you. कुछ भी आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Awesome God. अद्भुत परमेश्वर, This is a special people ये जो है खास लोग है। born in the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर जन्म लिए। You are very special. आप खास है, Not by might, not by power, but by my spirit. ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। Spirit is working powerfully in us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सामर्थशाली रूप से काम करता है। Impossible becomes possible for you, church. असंभव आपके लिए संभव बन जाता है It's कलीसिया। not because of something we have. इसलिए नहीं क्योंकि कुछ है, हमारे पास कुछ है, हमारा अंदर कुछ है, इसके लिए नहीं। Shout of the king is here. राजा की चिल्लाहट, घोषणा यहाँ राजा पर की है, ध्वनिया यहाँ पर है, ध्वनियाँ यहाँ पर है। आवाजें यहाँ पर है। Lion of Judah यहूदा का से गरजता है roars, and that sound is heard. और वो आवाज सुनाई देता है, Defeat turns to be victory. और हार जो है वो जीत में बदल जाती है। Death turns to life. मृत्यु जीवन में बदल जाती है। Bondage turns to salvation. बंधन उद्धार में बदल जाता है। Bondage turns to liberty. बंधन छुटकारे में बदल जाता है। Slavery turns to salvation. गुलामी उद्धार में बदल जाती है। Hopelessness turns to hope. निराशा आशा में बदल जाती Sorrows है। turns to joy. दुख आनंद में बदल जाता Troubles है turn to triumph. और तकलीफें तुरई में बदल जाती है। Pain turns to power. दर्द सामर्थ्य में बदल जाता है। Confusion turns into confession. जो गड़बड़ी है वो कबूली में बदल जाता है। Can you sing this song? क्या आप ये गीत गा सकते Look हैं? what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He set free just in time. I'm gonna praise His name. He's just the same. I want to praise Him. Look what the Lord has done. Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहता है surely पक्का ही there is no enchantment against Jacob. याकूब के विरुद्ध कोई भी मंत्र नहीं, आपके विरुद्ध कोई भी जादू टोना नहीं। There is no power can stand against you, bride of Christ. हे क्रिस्त की दुल्हन, आपके विरुद्ध कोई भी नहीं टिक सकता। You ministers of God, no power can stand against you. हे परमेश्वर की दास, आपके विरुद्ध कोई सामर्थ टिक नहीं सकता। You, His chosen people, no power can stand against you. आप उसके चुने हुए लोग, आपके विरुद्ध कोई सामर्थ टिक नहीं सकता। You are His lovers, आप उसके प्रेमी हैं, His disciples, उसके शिष्य, His ministers, उसके His दास stewards. और उसके दास। No power can stand against you. कोई भी सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। God has done wonders in the house of God. परमेश्वर ने उसके घर में विचित्र काम किए You हैं। don't need to worry about anything. आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। Your God lives. आपका परमेश्वर जीवित है, He is among you. वो आपके बीच में He है। has done wonders. उसने अद्भुत काम किए You are हैं। His people. आप उसके लोग हैं। You are end time people, having the end time power. आप अंत समय के लोग हैं। अंत समय का सामर्थ आपके अंदर You are है। going to fight the fight. आप युद्ध को लड़ेंगे। You are going to cling on towards the goal. आप अपने मकसद को पकड़े रहेंगे। You are going to spoil all the tricks and the schemes of the enemy. और दुश्मन की हर चाल को तोड़ डालेंगे, For God did for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए किया। He is going to give a big eagle wings, वो आपको बड़े उकाब के पंख देगा। great wings, बड़े पंख, power,
सामर्थ्य, glory. महिमा, As we see in Isaiah 40:31 now, जैसे हम यशायाह 40 का 31 में देखते हैं that we will have eagle wings. कि हमें उकाब के पंख We मिलेंगे, will not be tired. हम थकेंगे We नहीं, will fly like eagle. हम उकाब के जैसा उड़ेंगे, As Exodus 19:4 says, जैसे निर्गमन 19 अध्याय 4 वचन कहता है। you have seen for yourself what I did to Egypt, आपने खुद देखा कि मैंने मिस्र से क्या किया, what I did to sin, मैंने पाप के साथ कैसा what I व्यवहार did to किया, bondages and your slavery. कैसे मैंने आपके गुलामी को, इसके साथ मैंने कैसा व्यवहार किया? You have seen it. आपने देखा है, And how I carried you on the eagle wings and brought you to myself. और कैसे मैंने उकाब के पंखों पर आपको उठाकर लाया और अपने पास रखा। It's not speaking about Canaan. वो कनान के बारे में नहीं कह He's रहा है, speaking about drawing you to himself. वो आपको के पास खींचता है by eagle wings. उकाब के पंखों के द्वारा। You're not weak. आप कमजोर You're नहीं not है, powerless. सामर्थ्यहीन नहीं है, Because the king's roar is inside you. इसलिए क्योंकि राजा की गरजना आपके अंदर है। King roars inside you. राजा आपके अंदर गरजता है। When you read Psalm 103:5, जब आप भजन संहिता 103 उसका 5, when you read Revelation 12:14, प्रकाशित वाक्य 12-14 वचन, he says, but the woman was given 2 wings of a great eagle. परंतु स्त्री को उस उकाब के 2 बड़े पंख दिए गए to fly from the presence of the serpent to her place in the wilderness where she was nourished for a time and a time and half a time. पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। You are that woman and you are going to get that wings. और आप वो स्त्री है और आपको बड़े उकाब के 2 पंख दिए जाएंगे। No power of Satan can overtake you. और शैतान का कोई भी सामर्थ आप पर हावी No नहीं हो सकता। power in this world can overpower you. और इस दुनिया में कोई भी सामर्थ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। God is your God. परमेश्वर आपका परमेश्वर What है। a wonderful things He has done in you. कितनी अद्भुत बातें उसने आपके अंदर रखी He है। paid full to the full for you. उसने आपके अंदर पूरी से पूरी कीमत चुका। No one can take His life, but He gave Himself for you. कोई भी उसका प्राण ले नहीं सकता, पर उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया That all the labor of the enemy may go in vain. कि दुश्मन का सब परिश्रम व्यर्थ में जाए, That no enchantment work against you. कि आपके विरुद्ध कोई भी मंत्र तंत्र काम न करे, No divination work against you. कोई भी अधिकार आपके विरुद्ध काम न करे। He loved you so much उसने आपसे इतना प्रेम that किया He gave His only begotten Son. कि उसने आपके लिए इकलौता पुत्र दे दिया, That if you believe, कि अगर आप विश्वास you करें will not perish. तो आप नाश न हो। Number 23:24 says, गिनती 23-24 कहता है, behold, the people shall raise up like a great lion, like a young lion. You are the people like a great lion. आप जो है बहुत बड़े सिंह के, अब महान सिंह की राह उठेंगे, like a young lion. You will raise, जवान सिंह की तरह आप उठेंगे. आप उठेंगे। Somebody say hallelujah. He is calling you with the names of animals or what? क्या वो आपको जानवर के नाम से बुलाता है You're क्या? feeling bad? क्या आपको बुरा लग रहा है? You should rejoice आप आनंद मनाइए, because He is calling you with a great reward. आपको वो बहुत बड़े प्रतिफल से बुला रहा है। You are a people like a king. आप राजा के जैसे लोग हैं, You are a people with a power. आप सामर्थ्य के लोग हैं, You are people with authority. आप लोग अधिकार के लोग हैं, You are people with glory. आप लोग महिमा के लोग You are हैं, people with might. आप लोग ताकत के लोग You are हैं, people with victories. आप लोग विजय के लोग हैं, You are people who are conquering. आप लोग वो हैं जो विजयशाली हो रहे You are a हैं, people who are demonstrating the power.
अब वो लोग हैं जो सामर्थ को दर्शाते हैं। You are the people who declares victories. अब वो लोग हैं जो विजय की घोषणा करते हैं And no enemy can stand against और you. कोई भी दुश्मन आपके विरुद्ध टिक नहीं You are the सकता। people who are destroying all the powers of the enemy. और अब वो लोग हैं जो दुश्मन के सारे सामर्थ्यों को नाश You कर are रहे coming हैं। with your full strength like young lion. पूरे सामर्थ के साथ आ रहे हैं जैसे जवान से है। You are coming with a great lion. आप बहुत बड़े से आप महान सिंह की तरह आ रहे हैं। That you may put enemy in fear. कि आप दुश्मन को डरा दे। You lift up yourself in a special way. आप अपने आप को खास तरीके से उठाते हैं। That until you eat your prey, you will not leave it. जब तक अहेर को न खा ले आप नहीं छोड़ोगे। There is a special power inside you. खास सामर्थ्य आपके अंदर। God is inside you. परमेश्वर आपके अंदर है। His presence is inside you. उसकी उपस्थिति आपके अंदर है। You will continue to enjoy His victories लगातार आप उसके आनंद का अनुभव लेंगे because King is inside you. क्योंकि राजा आपके अंदर है। Paul says, पौलुस कहता है very soon. बहुत जल्दी। Hallelujah. हालेलुया। In Romans 16:20, रोमियो का पत्र 16 अध्याय 20 वचन he says, वो कहता है very soon बहुत जल्दी He will crush Satan under your feet. वो शैतान को आपके पैरों तले कुचलेगा। प्रभु की स्तुति। There is a shout of King among you. राजा की घोषणा। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते हैं, We bless you. तुझे हम धन्य कहते हैं। We give all glory to you. सारी महिमा हम तुझी को देते Thank you for all the promises for the church. धन्यवाद करते हैं सारे अभिवचनों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए। You are God of this church. तू इस कलीसिया का परमेश्वर You are the है। chief shepherd of this church. तू इस कलीसिया का बड़ा चरवाहा है। We lack no good. हमें कोई भी अच्छी Thank you for the shout in the house. धन्यवाद करते हैं कि घर बड़ी में गंभीर आवाज जो घोषणा कलीसिया है। में। Thank you for the victory shout here, Lord. धन्यवाद करते हैं कि विजय की घोषणा Enemy है। lost his battle. ओ दुश्मन ने अपने युद्ध The one who को came to खो दिया। confuse us is confused. जो हमें उलझनों में डाल उलझन में गया, डाल खुद ही गया, उलझनों में खुद चला उलझन गया। में पड़ गया। The one who has come from one door is flying from a seven doors. जो एक दरवाजे से आया वो 7 दरवाजों से भाग गया। The power of God resides here. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे निवास We करता है। thank you for touching each and every soul here. धन्यवाद करते हैं यहाँ पर हर आत्मा को स्पर्श करने के Thank you लिए। for working in each and every one of us. और धन्यवाद करते हैं कि हम में से हर एक में तूने काम Thank you किया for है। your building your church, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कलीसिया को बांध रहा है And the gates of hate shall not prevail against it. और नर्क के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Thank you for each and every member of the body of Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के देह के हर एक अंग के लिए Let them be strengthened, उन्हें सामर्थ्य मिले, empowered, ताकत मिले and full of life. और पूरा भरपूर जीवन। Let them be ministers who will minister you. वो दास बने पूरे सच्चाई में और सामर्थ्य में. Fill us with you, Lord, with your presence, तेरी your उपस्थिति के spirit, साथ हमें पर more in a unique way. अद्भुत तरीके से We thank you. हम धन्यवाद We करते thank you हैं for every promise, Lord. हर एक अभिवचन के We लिए। know you are guarding this house, your children. हम धन्यवाद करते हैं तू अपने बच्चों को सुरक्षा देता है You are encircling this people, Lord. और तू अपने बच्चों के चारों ओर ढक देता You are है। among us. तू हमारे बीच में है। You are among us. तू हमारे बीच में है। God is in us. परमेश्वर हमारे बीच में We है। give all glory, honor, power, and praise. सारी महिमा सारा आदर तुझी को देते हैं In Jesus' loving name. यीशु के अद्भुत नाम में Amen. आमीन।